की, माँ भगवती की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। देखिए अभी 1:30 तो बज गया है। विशेष रूप से बहुत सी चीजें होती है। मान लीजिए आप तो सभी यहाँ जितने भी बैठे विद्वान हैं, हमारे संत लोग भी बैठे हैं। महाभारत में कौरव पांडव दोनों मतलब अलग अलग नहीं थे। वो तो आप लोग को बताइए कौन थे, वो भाई थे कि नहीं थे मतलब। और रावण के भाई विभीषण भी थे ना जी। और कृष्ण भगवान के मामा कंस भी थे ना जी। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सी कथाएं लिखी हुई है। और हमारे भी कुछ आपके ट्रस्टी कह रहे थे कि भाई निर्णय दिवस है, उनका मतलब ऐसा बोलना सही है कि महाराज हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय परमलीन महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी विष्णु देवानंद जी महाराज बहुत ही अच्छे संत थे। और अभी दूसरी पुण्यतिथि उनकी है। एक बार जब मेरा 25 वर्ष पूरा हो गया मेहनताई का 2011 के आसपास में, तो मैं बोला कि महाराज आपको ये पुण्य जो है जयंती वर्ष है, इसमें आपको आना जरूरी है। तो बोले कि मैं थोड़ा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वाहन भी नहीं है, और शादियां भी इधर बहुत है, उस टाइम में कुछ ऐसे था। तो बोले देखता हूँ। महाराज एकदम जब कार्यक्रम प्रारंभ हो गया 11 बजे पहुंच गए। बोले मैं सुबह 6 बजे चला, 4 3 व्हीलर बदल के मैं आया। हाँ जी। तो महाराज के ऐसे भाव था सभी संतों के प्रति, वो बड़े सरल भाव था। और महाराज ने एक अपने जैसे माता जी है, और महाराज जी ने वृंदावन में बहुत अच्छा आश्रम बनाया। मेरे को 2 बार लेके भी गए। बोले कि मैंने एक उत्तराधिकारी बना दिया, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा होकर इस व्यवस्था संभालेंगे। तो हम लोग कभी भी ऐसा सोचते हैं, चाहे साधु हो चाहे आप लोग हो, सोचते हैं कि मैं जितनी भी अपनी विरासत है इसको संभाल दूँ। परंतु परमात्मा की पता नहीं क्या इच्छा होती है, प्रभु क्या इच्छा होती है, वो अपने मन की नहीं होती। बहुत बार जो है अपने मन की, जैसे हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज बहुत प्राचीन संत है। भगवत धाम उनका नाम ही, जहाँ पर महाराज रहते भगवत धाम है। और बहुत पुराना हमारा महाराज जी श्री से परिचय है। महाराज जी ने देखिए बहुत अच्छा आपके विवेकानंद जी आपका ये जो ब्रह्मांड कॉलोनी में महाराज जी का आश्रम भी है, महाराज यही निवास करते हैं। महाराज जी कभी भी कोई भी अहंकार घमंड नहीं है। बहुत बड़ा उदासीन, बड़ा अखाड़े में बड़ा महाराज का सम्मान है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत भयंकर कुंभ मेले के समय में इतना भीड़ होती है, इतना होती है कि महाराज जी को धक्का लग जाता है, तो महाराज जी कोने में खड़े हो जाते हैं। वो इसको कभी प्रतिक्रिया नहीं करते कि भाई मेरे को धक्का क्यों लग रहा है। तो सरल संत के रूप में मतलब ऐसा भाव एक होता है ना। तो ये देखिए कि हमारे संतों ने यहाँ पर पूर्व में कहा कि अपने को जो है क्रोध नहीं करना है। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ कि जीवन में कि आप लोग कभी क्रोध नहीं करते। क्रोध तो करना जरूरी है। अब क्रोध नहीं करोगे तो करुणा ही नहीं आएगी। जिसने अगर क्रोध नहीं किया उसको करुणा नहीं आएगी। करुणा अगर आई है तो आपने क्रोध किया है। आपने किसी के प्रति घृणा किया है, तो इसका मतलब आपने प्रेम भी किया है। घृणा ही नहीं किया और प्रेम किया है, उसको आप पहचानो कैसे, है जी। ईर्षा नहीं है जी, तो आप विश्लेषण कैसे करोगे क्या व्यक्ति। कभी भी कोई चीजों के लिए जो शब्द बोले गए हैं शास्त्रों में वर्णन है, ये है बहुत से शब्दों का गहराई में उसमें अर्थ होता है। एक शब्द का कई अर्थ होते हैं, कई भावार्थ होते हैं। और देखिए कि हम लोग आप लोग को अभी कह रहे थे कि भाई ये जो परमानंद कॉलोनी में एक वैसे को जोड़कर, क्योंकि आप सभी लोग सनातनी हैं, भगवान को मानने वाले हैं। आपके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि हमारा जो देवस्थान है, हमारे साधु संत है, वो अच्छे व्यवस्थित रहे, सुखी रहे। इस भावना से अपने जो है आपने गहरी जो कमाई किया है, आपके खून पसीने का कमाई है, वो आप दान में देते हैं अपने बच्चों का भी, और अपने जीवन में भी अपनी चीज़ों को कमी करके देते हैं कि भाई हमारा सनातन धर्म, हमारी व्यवस्था, हमारा धर्म शाश्वत रूप से जो चल रहा है कि वहाँ से जीव लोग जीव सनातन, ये चलता रहना चाहिए। ये भाव आपके अंदर, सबके अंदर रहता है, सभी भक्तों के अंदर, सभी माताओं के अंदर भाव रहता है। इसमें आप कभी भी ये नहीं जाते कि भाई मंदिर में कौन है कौन नहीं है। और भगवान का जो जहाँ मंदिर है, परमात्मा भगवती माता जी का, जहाँ पर संकीर्तन कथा प्रवचन नहीं होंगे तो मंदिर ही नहीं रहेगा। फिर वो तो प्रतिदिन होना चाहिए, और जितना होगा उतना अच्छा है ना जी। आप देखिए किसी की दुकान होती है, जितना अच्छा चलता है उतना अच्छा है।
अब सुबह सुबह में आज निकल रहा था, एक भगत बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? मैं बोला अपनी दुकानदारी की जा रहे हैं। भाई आपकी दुकानदारी कुछ है, हमारी अलग तरह की है। हम भी सुबह से निकलते शाम तक कमाने के लिए निकलते, कहीं मच जाएगी महाराज दक्षिणा देंगे कि भेंट पूजा देंगे, है ना जी? तो हर एक व्यक्ति का मतलब कर्म तो करना है सबको। कर्म का उसका एक जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, उसका रूपांतर अलग अलग हो सकता है। जो कर्म सबको करना है, बिना कर्म के हम लोग नहीं रह सकते। जब तक व्यक्ति जीवन है, मृत्यु जब तक नहीं आएगी, जब तक कुछ न कुछ कर्म करना है। हमारे बड़े महाराज जी बोलते हैं कि बोले शांति से मिलेगी जब तुम मर जाओगे, जब तक जीवन है कुछ न कुछ करते रहो। चाहे बीमार को गोली लेके दवाई लेके कुछ करो, बैठो मत रहो, कर्म करते रहो। तो ऐसा होता है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो गुरु लोग होते हैं, उनके शिष्य जो होते हैं, वो उनके मरने के बाद में उसमें आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए महाराज जी जैसे थे, वैसे शिव महाराज जी जो है शिव चंद्रानंद गिरी जी महाराज, उनका नाम लेने बड़ा कठिन है, उच्चारण में जो है हर व्यक्ति ले नहीं सकता है। हमने भी कितना से प्रयास किया, फिर भी कुछ ऐसा कोई त्रुटि रह जाती है ना जी, नाम ऐसा महाराज। परंतु महाराज जिस समय में यहाँ पर थे, सही स्वरूप में रहते थे, उनका भी कोई भाव इनके अंदर आ गया। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में आपके पिताजी दादाजी जाने के बाद में आपके परिवार में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसमें उसके भाव आ जाते हैं, आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा कि आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। आत्मा कहीं जाती नहीं है, कोई कहीं, परंतु उनको जो है हम लोग इतना समय से उन्होंने अपने लिए कुछ किया है, तो वो जो उनका तिथि होती है, उस तिथि पर जो है उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। कि हम लोग जो होते हैं कि भाई पुण्य तिथि मनाते हैं। हमारे यहाँ पर साधु संतों में क्या होता है कि जन्मदिन अभी कुछ लोग मनाने लगे, नहीं तो महात्मा लोग कभी जन्मदिन नहीं मनाते थे, वो पुण्य तिथि धूमधाम से मनाते थे। भंडारा करो, कथा करो, प्रवचन करो, संगीत नृत्य करो, सब अच्छे धूमधाम से मनाते। पुण्य तिथि जो है हम लोग विशेष रूप से, जैसे आप लोग गृहस्थ परिवार में जन्मदिन का एक महत्व होता है। जैसे माता लोग हो, कोई बिटिया हो, बिटिया को जन्मदिन का बड़ा शौक होता है कि मेरा जन्मदिन मनना चाहिए। तो वैसे हमारे साधु में जो है सभी के मन में कि भाई निर्वाण तिथि, महात्मा का पुण्य तिथि, ये मनना चाहिए, ऐसा ही भाव होता है। ऐसा विशेष रूप से महाराज जी जो है महामंडलेश्वर जी अपने वर्तमान में जो अखाड़े का आचार्य होता है, एक बार आचार्य ने घोषणा कर दिया कि महाराज जी यहाँ के उत्तराधिकारी है। महाराज ने कर्तव्य, उसके बाद में कोई भी इसमें कोई हस्तक्षेप का उनका अधिकार नहीं रहता। कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, जाने के लिए स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, कहीं भी आप जा सकते हैं, जाने के लिए मना नहीं, लड़ सकते हैं। आप यहाँ भी देखिए कि कितना अच्छे संत स्वरूप में महाराज जी है कि दूसरा कोई हमारे जैसा होता तो उसको प्रवेश करने नहीं देते, कि महाराज जी उनको यहाँ पास ही रखते हैं। तो ये संत के लक्षण है, संत रूप में है महाराज जी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब दिल्ली संत महामंडल के बहुत से संतों ने मेरे को कहा कि महाराज वहाँ बड़ा विवाद मत जाया करो, हमको 3-4 फोन किया। मैंने बोला महाराज ऐसा है कि जहाँ पर अपना स्थान है, जहाँ भगवती माता का मंदिर है, सनातन धर्म का कार्य होता है, वहाँ पर कोई विवाद है तो कोई न कोई समाधान भी होगा उसका, कोई भी विवाद होता है तो समाधान भी होता है। तो वहाँ तो हम तो जाएंगे ऐसे। तो हमारे बहुत से पदाधिकारी आए भी नहीं है, वो सोचते हैं कि पता नहीं कुछ बात हो जाए, कुछ हो जाए। पहली भी परिस्थिति ऐसी हुई। तो कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में आप लोग जो अपनी आस्था है, श्रद्धा है, संतों के प्रति भावना है, वो यथावत रखिए। और ये कुछ चीज़ ऐसी होती है कि कभी भी आपका कोई घर में परिवार में कोई जवान लोग कभी जिसकी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग को बहुत पछतावा भी होता है। और आस पड़ोस कोई समझाने वाला कितना भी समझाए, आपको समझ में नहीं आएगा। आपका जो दुख है वो आप जानते हो, उसको महसूस आप ही कर सकते हैं। तो उसका समाधान क्या है कि समय 2 साल 3 साल 5 साल होगा तो धीरे धीरे भूल जाएंगे आप। तो ये सब चीज़ जो भी विवाद चल रहा है, इसका जो समाधान जो है आप कोई विवाद से समाधान नहीं कर सकते। कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई दिल्ली संत मंडल कुछ नहीं करेगा। इसका समाधान क्या है? समय आएगा, धीरे धीरे अपने आप ही समाधान हो जाएगा। और ये परमात्मा का घर है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति आज है कल नहीं रहेगा, इसीलिए परमात्मा का घर है। यहाँ न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होने वाला, यहाँ सबके साथ न्याय होगा। और भगवान जो है अपना न्याय करता है। भारत में हमेशा से, भारत का क्या है कि हमारा देश जो है वो सभी भावनाओं का, श्रद्धा रखने वालों का, तो इसमें जो है हमेशा से हमारे विजय 700 साल करीब मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, 1000 गुलामी के बाद भी आज भी हम बहुत संख्यक पूरे भारत में है।
तो हमें किसी प्रकार का कोई इतना नहीं, हमारे देवता भगवान हमारे साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। और स्वामी जी के साथ में हम पूरा तरह से महाराज जी के साथ है, और महाराज जी अपना जो है यथावत सब कार्य करते रहे। किसी प्रकार का भी महाराज ने अपना आपको बोल भी दिया कि भाई मेरे कोई लालच लोभ नहीं है, केवल आपके भक्तों का भावना है। और जो अपने गुरु परंपरा, जो गुरु जी ने इनके ऊपर विश्वास किया उनको आत्मा से, और जो इनके अखाड़े के माध्यम आचार्य ने जो बोला, कुछ आचार्यों का वो पालन करना है, ये महाराज जी ने जो है निश्चित रूप से अपना व्रत लिया है, तो ये निर्वाह करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि महाराज जी जो है ये जब तक इनका जीवन है पूर्ण रूप से इस मठ के प्रति, भगवती सनातन धर्म मंदिर परमानंद कॉलोनी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हर हर महादेव।